नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। जैसा कि मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वीडियो की, जिसमें हम कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये उस सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के बारे में बातें करेंगे कि नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कैसे होता है। पिछली वीडियो में हमने समझा था नंबर सिस्टम क्या होता है और उस नंबर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। बाइनरी के बारे में हमने जाना था, ऑक्टा के बारे में हम लोगों ने जाना था, हेक्सा के बारे में हम लोगों ने जाना था और डेसिमल के बारे में जाना था। यहाँ पर हम उन सबके कन्वर्जन के बारे में बात करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसको समझने में मदद मिलेगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वह कन्वर्जन का है कि आपने पेपर में देखा होगा कि हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा एंड आल। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग समझेंगे और मैं बीच में कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को और बेहतर समझ विकसित हो इसकी कोशिश करता रहूंगा। और यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, और कुछ जो वैल्यूज होंगी, कुछ मान, मतलब नंबर सिस्टम की डेसिमल की, उनको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे, अगर सपोज करिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे फास्टली सॉल्व कर सकें। क्या होता है कि लगभग लगभग जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स या अदर्स एग्जाम्स, उनमें क्या होता है कि अगर इस टाइप से कोई कन्वर्जन आता है तो कई बार बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। क्या होता है, सपोज करिए अगर सर आप एक नंबर नोट कर लीजिए, अगर 456 नंबर है, तो अगर इसको हमें बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो अब स्टूडेंट क्या है कि इसको 2 से डिवाइड, जो भी उसको रूल पता होगा उससे करना शुरू करेगा, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर सर इसको थोड़ा सरल माध्यम से बताने की भी कोशिश करेंगे, कैसे आप कुछ थोड़े से मान, मतलब जो वैल्यूज हैं उनको रट के इस छोटे से क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ समझेंगे, कैसे ये जो हेक्सा से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं कैसे इजी गोइंग होगा, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो शुरू करें सर आगे। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं 456 का, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है। इसी नंबर को एग्जांपल लेते हुए हम इसी को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद बाइनरी से आगे हेक्साडेसिमल में और ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए तो जो डिवीजन मेथड है, दैट इज द ओनली मेथड एप्लीकेबल फॉर कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी। लेकिन बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, और बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाने के लिए अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। ये जो 10 हमने लिखा है इसको हम बोलते हैं सफिक्स में लिखा है 10। सफिक्स में लिखने का मतलब है कि वो किस बेस के नंबर सिस्टम में अभी करंट में लिखा गया है। तो 456 जो एक नंबर है वो 10 बेस पे लिखा है, इसका मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया है। तो इसको अगर हम इस तरीके से देखें, 456 10 इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ 2, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन मार्क। तो इसको डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 456 को 2 से डिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो इस पार्ट में लिखेंगे, जो क्वोशंट आएगा वो बीच वाले कॉलम में लिखेंगे। तो क्वोशंट होगा इसका 8 और रिमाइंडर आया 0। देन अगेन इस प्रोसेस को रिपीटेडली करते जाएंगे जब तक कि मेरा जो क्वोशंट है वो 0 या 1 ना हो जाए। क्वोशंट हिंदी में बता दीजिए, कई बार स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। क्वोशंट मतलब भागफल, है ना। यहाँ पे एक क्या है, ये रिमाइंडर है। अभी तक जितनी बार भी हम लोगों ने विभाजन किया उसमें 0 आ रहा था रिमाइंडर। इस केस में जब 57 विल बी डिवाइडेड बाई 2, तो 28 उसका भागफल और 1 शेषफल। देन अगेन तो जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा
तो आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ के सीक्वेंस में लिखते हुए जाएंगे तो वो उस पर्टिकुलर डेसिमल नंबर का बाइनरी आएगा। सो हियर द 456 वाज द डेसिमल नंबर और उसका बाइनरी हमने निकाला है। नीचे से ऊपर की तरफ लिखते जाएंगे फ्रॉम दिस साइड 1 1 1 देन 0 0 देन 1 0 0। दिस इज द बाइनरी। तो 456 जो कि डेसिमल में था उसका बाइनरी निकल कर आ गया है 111001000। ये कैसे निकला है? नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हुए गए हैं, जो रिमाइंडर आए हैं 11100 देन 1000। उम्मीद है कि आपको ये सब प्रोसेस समझ में आई होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वाला तो समझ डेसिमल में आ से गया। बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्ट करने के लिए। इसका रिपीटली कैसे होगा, मतलब बाइनरी टू डेसिमल? हाँ, अब अगर आपको ये नंबर ऑलरेडी दिया हुआ हो और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज जानने की जरूरत है कि जो 2 की पावर्स हैं, 2 की पावर्स को याद रखना है। कम से कम 7 से 8 पावर्स जो 2 की हैं वो आपको याद होनी चाहिए, और उसको याद होने से आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन जल्दी से कर सकते हैं। तो 2 की जो पावर्स हैं वो आपको याद रखनी है। देन 256 512 एंड 1024। उसके बाद ये देखना है कि ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम था इसकी इंडेक्स निकालने, जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, मतलब कौन सा डिजिट किस इंडेक्स में है। इसकी नंबरिंग एक बार करने पे ऐसे समझने के दौरान टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये टाइम नहीं लगेगा। इंडेक्स निकाला जब आपने, तो ये देखा कि जीरोथ इंडेक्स पे 0 है, देन फर्स्ट इंडेक्स पे 0, सेकंड इंडेक्स पे अगेन 0, थर्ड इंडेक्स पे 1 पड़ा है, फोर्थ इंडेक्स पे 0, फिफ्थ इंडेक्स पे 0, देन सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ इंडेक्स पे 1 पड़े हुए हैं। तो जिस जिस इंडेक्स पे 1 पड़ा है, दिस इज द इंडेक्स वेयर 1 इज देयर, और उसके बाद ये तीनों यहाँ पर 1 है। जिस जिस इंडेक्स में 1 है 2 की वही पावर जोड़ते हुए चले जाना है, मतलब 2 की पावर 8 एंड प्लस 2 टू द पावर 7 प्लस 2 टू द पावर 6 प्लस 2 टू द पावर 3। ओके, तो जिसमें जिसमें 1 है उसके उसके 2 की पावर को ऐड करते चले जाना है, वो उसका डेसिमल होगा। दिस इज अ प्रोसेस फ्रॉम कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर सिस्टम डिजिट टू डेसिमल नंबर सिस्टम। जहां जहां पर 1 है सिर्फ उसके 2 की पावर में ऐड करना चला जाना है। Some problem are showing. 1 minute please. और जब आप इसको ऐड करेंगे 2 टू पावर 8 इज 256 एंड प्लस 128 प्लस 64 प्लस 8, सो विल बी 456। okay, so Okay. this is the process from converting binary number system number to decimal number system। जहां जहां पर 1 है उसके 2 की पावर को निकाल के ऐड करते हुए चले जाना है। अब हम लोग देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके लिए आपको जो प्री रिक्विसाइट कंडीशन है कि आपको क्या पहले पता होना चाहिए। जैसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए आपको कम से कम 10 तक की 2 की जो पावर है वो याद रखनी है। 2 टू द पावर 0 से लेकर 2 टू द पावर 10 तक की जो वैल्यूज हैं वो याद होनी चाहिए, तभी आप उसको फास्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। अदरवाइज 2 की पावर कैलकुलेट करने में ही आपको टाइम लगेगा। तो जो प्री रिक्विसाइट कंडीशन है वो बाइनरी टू ऑक्टल के लिए ये है कि आपको कम से कम 10 तक की बाइनरी याद होनी चाहिए। अगर हम लिखेंगे 10 तक की बाइनरी तो वो हमें याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप एग्जाम में सबसे पहले लिख सकते हैं।
ये है 10 तक की बाइनरी। तो कोई याद करने का तरीका? इसमें आप ये देखेंगे कि जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो अगर 4 डिजिट का ब्लॉक बना के चल रहे हैं तो जो फर्स्ट डिजिट इधर राइट हैंड साइड से होगा वो अल्टरनेट है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड सो फोर्थ सो ऑन। तो जो सबसे पहला राइट मोस्ट डिजिट है, राइट मोस्ट डिजिट होता है उसको हम LSB भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हाँ, कई बार फुल फॉर्म के रूप में पूछा जाता है। जो राइट मोस्ट डिजिट होता है उसको हम बोलते हैं LSB, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और तो 0 MSB 1 क्या होता 0 है? 1 0 1 ये अल्टरनेट, और MSB दिस इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये वो बिट है जो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट मोस्ट है। लेफ्ट मोस्ट मतलब जो आपके डिजिट्स लिखे हैं उसका जो बाइनरी है उसमें जो लेफ्ट मोस्ट है, सबसे लेफ्ट साइड में जो डिजिट है उसको बोलेंगे MSB, दैट विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये वैसा ही है जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, हम बोलते हैं 45। तो 5 जो है इसका क्या है, स्थानीय मान हम लोग निकालते हैं हिंदी में, प्लेस वैल्यू। हाँ प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान निकालते हैं। तो 5 का स्थानीय मान कम है और 4 का स्थानीय मान क्या है, 40 है। इसका मतलब ज्यादा भारी डिजिट कौन सा है, इधर वाला, और हल्का डिजिट जिसका कम प्रभाव पड़ रहा है वही है हाँ, राइट ये वाला। समझ लीजिए आप ऐसे कि क्योंकि वो 5 ज्यादा प्रभुत्व वाला नहीं है, 4 ज्यादा प्रभुत्व वाला है, वो ज्यादा भौकाली है। क्योंकि अगर इससे 4 का ज्यादा जो मान है वो 40 के बराबर है और 5 का है 5 के बराबर। तो जब हम मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस किसका है, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो होगा वो लेफ्ट मोस्ट साइड में होगा, और जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंस होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट, okay, समझ में आ गया होगा। और वो होगा आप राइट हैंड लोग ये दोनों फुल फॉर्म याद रखिएगा, LSB क्या होता है और MSB क्या होता है। LSB का फुल फॉर्म आपके सामने है और MSB का फुल फॉर्म भी आपके सामने है। LSB क्या होता है? लिस्ट जो सिग्निफिकेंट बिट होता है और वो मोस्ट होता है। चलिए आगे सर। अब हम देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज मेरा जो बाइनरी था वो है 111000100, 111000100। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें राइट हैंड साइड से जो भी डिजिट लिखी हुई है उसके राइट हैंड साइड से 3 3 के ग्रुप बनाते हुए चलना है। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल। 3 3 के ग्रुप बनाते हुए चलना है, और 3 की ग्रुपिंग करने के बाद ये जो फर्स्ट 3 का ग्रुपिंग है ये डेसिमल में किस नंबर से रिप्रेजेंट होना है वो देखना है। हमको पता होना चाहिए, मैं बोल रहा था कि 0 to 10 का हमको पता होना चाहिए। तो 000 किस डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, 0 को करता है। उसके बाद हम देखेंगे 001 ये किस डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, 1 को करता है। फिर हम देखेंगे 111 ये किस डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, 7 को करता है। तो ये इस बाइनरी का ऑक्टल है 710। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। आप बाइनरी की राइट हैंड साइड से ग्रुपिंग करना स्टार्ट करिए, 3 3 बिट्स का ग्रुप बनाते हुए चलेंगे। तो जब पूरी ग्रुपिंग कंप्लीट हो जाएगी, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई डिजिट छूट जाता है, उसकी ग्रुपिंग 3 की कंप्लीट नहीं होती है, तो हम 0 ऐड कर सकते हैं। और ग्रुपिंग कंप्लीट होने के बाद हर 3 डिजिट्स के जो ग्रुप है उसको पर्टिकुलर डेसिमल कन्वर्ट करके लिखना है। 000 का डेसिमल 0, 001 का डेसिमल 1 और 111 का डेसिमल 7। तो 710 इज द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन बाइनरी नंबर। और इसका जस्ट उल्टा अगर हमें देखना है ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। सपोज मेरा ऑक्टल नंबर है 710 जो कि बाइनरी से कन्वर्ट करके ही आया है। तो इसको हमें ऑक्टल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम बिल्कुल उसका उल्टा प्रोसेस करते हैं। सपोज 710 दीज आर 3 डिजिट्स ऑफ ऑक्टल। तो हम 0 को 3 ग्रुप के बिट्स में लिखेंगे, 000, और 1 को फिर 3 में लिखेंगे, 001, और 7 को भी 3 डिजिट्स के ग्रुप में लिखेंगे, 111। तो इसके लिए हम जो बोला था कि कम से कम 0 से 10 तक की
बाइनरी पता होनी चाहिए। जब बाइनरी आपको पता होगी तो 0 का आप 3 डिजिट में बाइनरी लिख सकते हैं, आपको 4 डिजिट में लिखना हो 4 डिजिट में लिख सकते हैं, लेकिन ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए 3 में ही लिखना है। तो 0 का 3 डिजिट में बाइनरी लिखना है 000, फिर 1 का 3 डिजिट में लिखना है 001, फिर 7 का लिखना है 111। तो ये जो आ गई बिट्स वो है बाइनरी। बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए क्या कर रहे थे, 3 की ग्रुपिंग कर रहे थे, फिर उसको डेसिमल कर रहे थे कन्वर्ट। तो लेकिन आप ऑक्टल टू बाइनरी करने के लिए तो हाँ मतलब मुझे लगता है यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि जैसे सर ने बताया है आपको कि ऑक्टल टू बाइनरी या बाइनरी टू ऑक्टल आपको अगर कन्वर्जन करना है, तो आप अगर ये 0 to 10 या 0 to 15, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपको ये प्लेस वैल्यू 4 डिजिट्स में, जो 4 बिट्स में अगर आप याद कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कन्वर्जन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। और दूसरी बात यह है कि आपके पास वहां पर पेपर वर्क करने का भी टाइम होगा, क्योंकि आपके पास एक रफ पेपर होता है। तो आप एक काम करिए, तुरंत वहां पर क्या है कि जैसे सर ने बताया कि शुरुआत में 000 लिखिए 4 डिजिट तक, उसके बाद 001 लिखिए, फिर उसके बाद उस 0 1 को इधर लाइए और फिर 0 लिख दीजिए। मतलब जो 0 1 0 1 के फॉर्म में जैसे लिखते हैं वैसे आप डिजाइन कर लीजिए, और सीधे जब कन्वर्जन आए तो आप जो वैल्यू अगर ऑक्टल में आ रही है तो 3 डिजिट तक उसको उठाइए और उसकी प्लेस वैल्यू वहां पे पुट कर दीजिए। अगर बाइनरी में है, वो सॉरी ऑक्टल में, ऑक्टल टू बाइनरी करना है। और अगर बाइनरी में है तो सिंपल सी बात, उसको राइट साइड से, अर्थात दाएं तरफ से आपको जो मतलब जो भी नंबर लिखा हुआ है, तो उसके लिए सर ने जो आगे आप इस स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है कि 111 001 और 000, ये नंबर आ रहा है, इसको बाएं बाएं तरफ से नहीं, आपको दाएं तरफ से क्या करना है, ग्रुपिंग करनी 3 3 की, क्योंकि ऑक्टल है। अगर ये हेक्सा होता तो 4 4 की ग्रुपिंग होती है। बात आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो अगर ये ऑक्टल है तो इसलिए इसको 3 3 की ग्रुपिंग हम लोग करेंगे। तो 3 3 की ग्रुपिंग करके क्या है, आप इनको पुट कर लेंगे। सपोज करिए ट्रिपल, आप सर ने जो पहले ऊपर लिस्ट दिखाई थी वो आप उसको देखेंगे तो 000 की वैल्यू क्या है, 0 है। 001 की आप ये देख लीजिए, स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा कि 0 की प्लेस वैल्यू है वो आपकी 4 0 हैं। उनमें से हम क्योंकि ऑक्टल ले रहे हैं, अगर ये हेक्सा में ले रहे होते तो 4 ले रहे होते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम उसको हेक्सा में ले रहे हो तो 4 ले रहे हैं। अगर ये ऑक्टल में क्योंकि हम इसको ऑक्टल में ले रहे हैं इसलिए इसको 3 डिजिट्स लेंगे, तो 0 0 0 की हो गई। और 0 0 1 की डिजिट आप देखेंगे क्या है, 0 0 1 1 है। और 1 1 देखिए आपका नीचे की तरफ आएंगे तो 7 की डिजिट क्या है, 1 1 1। क्योंकि आक्टल में तो आपको केवल 7 तक ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको ये 10 तक सर ने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको कई बार क्या है कन्वर्जन हिक्सा में भी करना होगा, तो हिक्सा में भी यही प्रोसेस चलने वाला है। तो उसके लिए सर ने यहाँ पर नंबर लिख दिया है। ये आपको बेसिकली 15 तक आपको पहले से याद होनी चाहिए, तो ज्यादा आसानी होने वाली है। ठीक सर, कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल करने के लिए सिर्फ इतना ही अंतर है कि हम 3 की जगह 4 की ग्रुपिंग करेंगे। तो बाइनरी का जो एग्जांपल है वो वही रखते हैं 001 000। इसको हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करना है तो हम 4 की ग्रुपिंग करेंगे। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 4 बिट्स एंड दिस इज द सेकंड ग्रुप 1100। थर्ड जो ग्रुप है वो कंप्लीट नहीं हो पाया तो हम इसके आगे 3 जीरो बढ़ा लेंगे। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 1000, ये 8 का बाइनरी है, और 1100। अब इसको अगर आप आगे और बढ़ाएंगे 11 में आएगा 1011 और 12 में आएगा 1100। तो ये किसका बाइनरी है, 12 का बाइनरी है। देन 0001 लास्ट वाला जो है वो 1 का बाइनरी। अब जब आप इसको हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो 12 की जगह आपको जो हेक्साडेसिमल का इक्विवेलेंट है वो लिखना होगा। हेक्साडेसिमल में आपके डिजिट हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ABCD ऐसे करके। तो A जो है वो 10 का रिप्रेजेंटेशन है, B 11 का, C 12, D E F, तो F जो है वो 15 का। ओके, तो 12 को रिप्रेजेंट करने का जो अल्फाबेट है वो है C। तो हेक्साडेसिमल में इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1C8, और ये होगा हेक्साडेसिमल में जिसका बेस होगा 16। सो दिस बाइनरी आफ्टर कन्वर्जन इनटू हेक्साडेसिमल becomes 1C8। ओके, अब अगेन
रिवर्स प्रोसेस करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए। 1C8 दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर। 4 की ग्रुपिंग में आपको 8 का बाइनरी लिखना है 1000 और C का बाइनरी लिखेंगे 1100। उसके बाद 1 का बाइनरी लिखेंगे 0001। तो ये जो बिट्स आई ये उसका इक्विवेलेंट बाइनरी कन्वर्जन है, जो कि 1C8 आपके हेक्साडेसिमल में था। इसका इक्विवेलेंट बाइनरी कन्वर्जन बिल्कुल रिवर्स करना है। 8 को बाइनरी में लिखना है 4 डिजिट में, फिर C को भी बाइनरी में लिखना है 4 डिजिट को यूज करके, और फिर 1 को भी बाइनरी में लिखना है 4 डिजिट को यूज करके। तो अगर MSB, इफ MSB इज 0, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 0, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर इसको इग्नोर करेंगे तो फिर MSB हमारी 0 आई, देन अगेन हम इस 0 को भी इग्नोर कर सकते हैं, और उसके बाद इस 0 को भी इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारी जो इफेक्टिव बिट्स होंगी वो यहाँ से स्टार्ट होंगी 111001000। ओके सर, इफ MSB इज 0 देन वी कैन इग्नोर दैट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को सर रोकना चाहूंगा। देखिए जैसे आप लोग ये C वाली डिजिट है, क्योंकि सर ने वहां पे 10 तक डिजिट लिखी हुई थी, तो सर जरा 1 to 15 आप ये डिजिट लिखिए। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। सर ने जो सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर करिए सर, नीचे तरफ स्लाइड करिए, F नीचे लाइए सर। हाँ, जैसे 0 to 1 है, 0 to F तक यहाँ पे सर ने लिख रखा है। अब आपको पेपर में आपको लिखना है, तो आप कैसे इसको बनाएंगे, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। 0 to F तक आप लिख दीजिए एक साइड पे, और सबसे साइड से शुरू करिए। साइड में, क्योंकि हमें 4 की ग्रुपिंग करनी है। अगर ऑक्टल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हेक्सा का नंबर है और बाइनरी में कन्वर्जन करना है, तो उसके लिए हम आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं जिससे आप कर पाएंगे। पहले क्या करिए, साइड से ऊपर से नीचे की तरफ से, मतलब 0 से F तक क्या करिए, 01 01 01 01 01 करके वो लिखते हुए चले आएंगे F तक। ठीक है, 01 01 01 F तक के लिए आप ये लिखते हुए चले आइए। जहां से F कंप्लीट हो जाए आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगली बार क्या करना है कि आपको जो 01 01 कर रहे थे, अब 00 11 00 11 00 11 ये करते हुए चले आइए सीधे आप। अगली बार क्या है कि तीसरे के लिए आप 4 बार 0 लिखिए, 40 41 40 41 ऐसे करते हुए आप F तक चले आइए। ठीक है, और इसके बाद अगली बार आप जब करने जाएंगे तो आपको क्या है, 88 की ग्रुपिंग करनी है, अर्थात 8081। तो ये आपका नंबर प्राप्त हो जाएगा 1 to F। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ये समझने में कि अब आप इनकी जगह पे आप बिट्स नेम डाल दीजिए। उसके लिए 40 अर्थात इक्वल टू 0, 001 इज इक्वल टू 1, 0010 इज इक्वल टू 2, 001 इज इक्वल टू 3। तो आपको ज्यादा टाइम वहां पे आपका किल नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल से, अगर आप स्पीड में करेंगे तो वो पेपर के टाइम में 10 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आप उसको कन्वर्जन करेंगे, आप सोचेंगे, तो उसमें क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावना है। ये आप ऐसी प्रक्रिया अपना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई सवाल गलत होने वाला है। सर प्लीज सर कैरी। तो हमने अभी तक देख लिया है कि बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल और बाइनरी से ही हेक्साडेसिमल, और आपस में इनका रिवर्स कन्वर्सन। लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम हो, मेरी प्रॉब्लम होगी कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अगर हम पहले ये देखते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए क्या है, very simple process. The process is, first we will convert hexadecimal to our binary, और यहाँ पे ग्रुपिंग होगी किस चीज की, 4 ग्रुप ऑफ 4 बिट। और फिर इन ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को हम ग्रुपिंग बाइनरी के अंदर ही उसी बाइनरी को रहते हुए उसकी नई ग्रुपिंग करेंगे ग्रुप ऑफ 3 बिट्स की, और इस ग्रुप ऑफ 3 बिट्स को वापस कन्वर्ट करते हुए ऑक्टल में हम बनाना जानते हैं। क्योंकि हम 3 की ग्रुपिंग करने के बाद तो ऑक्टल, दिस कन्वर्जन वी हैव ऑलरेडी सीन एंड दिस कन्वर्जन आल्सो वी हैव ऑलरेडी सीन। तो 2 स्टेज में होगी। जब आप हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे तो आपको 2 स्टेज में कन्वर्ट करना है। एक बार हेक्साडेसिमल से बाइनरी बनाइए और बाइनरी वही रहेगी
लेकिन अभी हम ग्रुप ऑफ 4 की जगह ग्रुप 3 की ग्रुपिंग करके अब उसको ऑक्टल निकालेंगे। तो एक एग्जांपल जो था 1C8 हेक्साडेसिमल का, इसका जब हम बाइनरी निकालते हैं तो मेरे पास आता है 8 का 1000, देन C का 1100 और 1 का 0001। ये एक बाइनरी आता है। इसकी अब हम ग्रुपिंग करते हैं वापस 3 की। 000 को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो MSB में है। फिर 000 की जो 3 की ग्रुपिंग है उसको फिर 0, और 001 का जो 3 का ग्रुप है उसको 1, और 111 को हम बोलते हैं 710। 710 इज द ऑक्टल ऑफ दिस हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल था 1C8, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना था तो क्या आया 710। उसके लिए हमने क्या किया कि बीच में बाइनरी कन्वर्जन किया, और उस बाइनरी कन्वर्जन में 4 की ग्रुपिंग से उसके अंदर ही 3 की ग्रुपिंग निकाल दिया। मतलब जो 4 की ग्रुपिंग करते हुए मेरे को बाइनरी मिली थी, उस बाइनरी को ही ओरिजिनल बाइनरी नंबर मानते हुए उसकी 3 की ग्रुपिंग कर देनी है, और उसके बाद उसका वापस ऑक्टल निकाल लेना है। यही प्रोसेस हम तब भी कर सकते हैं जब हमको ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल निकालना हो। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल निकालने के लिए हम पहले करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी, उसके बाद जो बाइनरी हमको मिलेगी उसमें हम ग्रुप ऑफ 4 कर देंगे, और उसके बाद ग्रुप ऑफ 4 करने के बाद उसका हेक्साडेसिमल निकाल लेंगे। सो द रिवर्स प्रोसेस विल बी एप्लीकेबल व्हेन वी वांट टू फाइंड द कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल के लिए ऑक्टल टू बाइनरी, देन ग्रुपिंग ऑफ 4, और उससे हम हेक्साडेसिमल। ये एक रिवर्स प्रोसेस है ऊपर वाले का। और उसके बाद अगर हम हेक्साडेसिमल से फिर डेसिमल तक जाना चाहते हैं तो बाइनरी कन्वर्जन जो है वो बीच में आएगा ही। बाइनरी कन्वर्जन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। सपोज 1C8, इसको हमको क्या कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सो दिस इज द फर्स्ट वे। पहला तरीका हम देखना जा रहे हैं। पहले तरीके में यही करना है कि इंडेक्सिंग करनी है। दिस इज द 0th इंडेक्स, देन फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। तो हम क्या लिखेंगे 1 into 16 to the power 2, then C into 16 to the power 1, then 8 into 16 to the power 0. So this is the first way to convert from hexadecimal to decimal. जिस बेस का है उस बेस की पावर निकालनी होगी। सो दिस इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, क्योंकि इसमें 16 के स्क्वायर आ गया, और अभी अगर ये 3 डिजिट का था तो स्क्वायर तक आया। अदरवाइज अगर ये 16 to the power 5, 16 to the power 4 आएगा तब तो कैलकुलेट करने में इट विल टेक more time compared to the second way what we will discuss shortly. So the second way what I'm going to discuss is very crucial to find the hexadecimal to decimal conversion, और वो बहुत टाइम इफिशियंट है। 1C8 जो आपका हेक्साडेसिमल में था उसको कन्वर्ट करिए पहले बाइनरी में, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आसान सा है। बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, और इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान है। क्या करेंगे हम, जहां जहां पे 2 की पावर करेंगे, जहां जहां पर 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट कहां कहां पर है, एक ये है, 3 इधर है और एक इधर। तो पहले तो इंडेक्सिंग कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 द पावर 8 प्लस 2 द पावर 7 plus 2 the power 6 plus 2 the power 3. It will calculate to 456. Since in earlier example we have already seen this, the first one, binary to decimal. ये
मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हाँ, हम लोगों ने अब तक कन्वर्जन्स देख लिए हैं, सिंपल कन्वर्जन। अभी एक क्वेश्चन और आता है, थोड़ा जब क्रिटिकल तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि जहां पर आपका दशमलव नहीं इस्तेमाल हुआ है, कई बार क्या होता है दशमलव इस्तेमाल होता है नंबर्स में, तो वहां पर हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर हल्का सा ओवरव्यू देते हुए फिर से आगे चलते हैं। हम लोगों ने 3 चीजें देखी हैं, स्पेशली डेसिमल तो अलग चीज है, बाइनरी टू डेसिमल और बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्सा, इनका रिवर्स कन्वर्जन। तो ये हम लोगों ने समझ लिया है। देखिए, बाइनरी टू ऑक्टल और हेक्सा मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, 1 to 15 आपको नंबरिंग कर लेनी है। अगर ऑक्टल में है तो 3-3 के पेयर बनाने हैं, और अगर हेक्सा में है तो 4-4 के पेयर बनाने हैं, और तुरंत उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अगर हेक्सा टू बाइनरी बनाना है तो सिंपल सी बात है कि आपको 4-4 की पेयर बनाइए। किस साइड से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा हमेशा, क्या आप अपने बाएं हाथ की तरफ से नहीं, आपका जो राइटिंग हैंड है अर्थात जो राइट हैंड है उधर से क्या है आपको पेयर बनाने हैं। हेक्सा है तो 4-4 के, अगर ऑक्टल है तो आपके 3-3 के पेयर बनेंगे। और इसको सेम टू सेम रिवर्स प्रोसेस है। अगर ऑक्टल है तो उसको 4 सपोज 3 डिजिट में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और अगर हेक्सा है तो वो अगर 16 बेस पे है, अगर वो आपका जो ब्रैकेट है उसके बाहर 16 लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम मतलब हेक्सा मतलब 16 है तो उसको हम 4-4 के डिजिट में पुट कर देंगे। तो ये अभी तक कितना आपका मतलब जितना भी सार था वो ये इतना था। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, और हम लोग अगर दशमलव में परिवर्तन कैसे होता है, मतलब बाइनरी टू डेसिमल को जो दशमलव नंबर्स होते हैं उनके कैसे हम मतलब परिवर्तन करते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने ये इंटीग्रल देख लिए कैसे चेंज हो रहे थे, अब हम फ्रैक्शनल देखेंगे। फ्रैक्शनल नंबर देखने के लिए सपोज डेसिमल है, छोटा एग्जांपल लेके देखेंगे 8.5। 8 को तो हम लोग जैसे मैंने बताया था डिवाइड करके, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, और जो बाइनरी आएगा वही लिखा जाएगा। So that is 1000. So 8 will be represented by 1000, but जो पॉइंट पार्ट होगा उसके लिए हम 2 से डिवीजन ना करके 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 0.5 multiplied by 2, so it will be 1.0। जब इधर वाला पार्ट डेसिमल के राइट साइड वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तब हम उसका कैलकुलेट, तब फर्दर मल्टीप्लिकेशन हम नहीं करेंगे। तो एक बार में ही 0 हो गया, तो इधर का जो डेसिमल के लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है उसको हम बाइनरी लिखते समय डेसिमल के राइट साइड में लिख देंगे 1000। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम लोगों ने अभी एलएसबी और एमएसबी की बात की थी, अभी तक एमएसबी कौन सी थी, राइट साइड वाली ही थी ना, तो जिसमें भी दशमलव की जो राइट साइड वाली है वो क्या होगी आपकी एमएसबी होगी, और लेफ्ट साइड वाली तो ऑलरेडी 0 होगी, सॉरी राइट साइड वाली। तो दशमलव के बाद वाली जो भी डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक दशमलव के राइट साइड में 0 ना आ जाए, और 0 आने के बाद जो लेफ्ट साइड में आ रही हैं डिजिट्स उनको लिखेंगे। इसका दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। इफ 8.125, इफ 0.125 है तो हम इसका 8 का तो हमको पता है 1000, लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे देखते हैं। तो 0.125 इंटू 2 ये आएगा 0.25, और ये आया 0, तो पहले तो 0 लिख देंगे। अगेन दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड दिस विल बी 0.5, फिर क्या आया 0। अभी डेसिमल के राइट साइड का पार्ट 0 नहीं हो रहा। जब तक डेसिमल के राइट साइड का पार्ट 0 नहीं हो रहा तब तक जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है उसको यहाँ लिखते रहेंगे 1000.00। दिस वाज द फर्स्ट 0 एंड दिस इज द सेकंड 0। उसके बाद फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब आ गया 1.0, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में अब 0 आ गया तो फर्दर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो जो इधर साइड आया वो थर्ड डिजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000.001।
So this is the binary of 8.125. अब इसका रिवर्स तो कन्वर्जन डेसिमल का प्लस, हाँ रिवर्स कन्वर्जन, सपोज आपको ये बाइनरी दी गई है और इसका डेसिमल निकालना, तो इधर वाले का तो आपको पता है 0 1 2 3 करते हैं, जहां पे 1 होता है उसको पावर कर देते हैं 2 to the power 3, और तो कहीं 1 है नहीं, तो ये सिर्फ 2 to the power 3 प्लस, अब डेसिमल के राइट साइड वाले जो पार्ट हैं उसमें -1 से चलती है पावर, -1 -2 -3, तो 1 कहाँ पर है, एक तो थर्ड पोजीशन पे है तो 2 to the power 3, एंड दूसरा 1 कहाँ पे है, -3rd पोजीशन पे है 2 to the power 3 plus 2 to the power -3, so it will be 8 plus 1 upon 8, और ये क्या होगा 8.125, because 1.8 is 0.125. तो ये इसका रिवर्स कन्वर्जन है कि डेसिमल के राइट साइड जो है वो पावर माइनस में जाएंगी, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में, जो कि पहले भी बता चुके हैं 0 1 2 3, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और सेम कैलकुलेशन एप्लीकेबल होंगे अदर कन्वर्जन्स पे भी, बाइनरी टू ऑक्टल करते समय भी सेम कन्वर्जन इक्वल होंगे। सपोज 1000.001 is the binary and we want to convert it into octal, तो हम ऑक्टल में क्या करते हैं, 3 की ग्रुपिंग करते हैं, यहाँ से 0 और यहाँ से ग्रुपिंग कंप्लीट नहीं हुई तो 0 0 बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इधर से यहाँ से ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं 0 0 1, तो 0 0 0 की ऑक्टल है 0, 0 0 1 का 1 and again 0 0 1 का 1, so the octal of above binary number is 10.1, this is the octal. प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिएगा, ये जो आपका दशमलव के राइट साइड में है उसके लिए। दशमलव के राइट साइड में भी 3 की ग्रुपिंग ही करनी है, ग्रुपिंग किस साइड से करेंगे? जैसे लेफ्ट साइड में दशमलव के लेफ्ट साइड की ग्रुपिंग स्टार्ट होगी लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाते हुए, और दशमलव के राइट साइड की ग्रुपिंग स्टार्ट होगी लेफ्ट से राइट की तरफ आगे की तरफ जाते हुए। अगर यहाँ पर जाके कोई 1 लास्ट में आता है तो उसमें इधर राइट हैंड साइड में जीरोस हम ऐड करेंगे, जो कि रिवर्स प्रोसेस है। डेसिमल के लेफ्ट साइड में जीरोस ऐड करते हैं कम पढ़ने पे, लेकिन डेसिमल के राइट साइड में हम राइट साइड में जीरोस ऐड करते हैं अगर ग्रुपिंग कंप्लीट नहीं हो रही तो। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 110.10, तो अगर ये बाइनरी में है और इसको हमें ऑक्टल कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे, इसकी पहले ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा जो बाइनरी है वो ये है। ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे तो डेसिमल के इधर साइड तो ऐसे होगी, ग्रुपिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन डेसिमल के राइट हैंड साइड में हम ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे तो ग्रुपिंग कंप्लीट नहीं हुई, एक 0 इधर बढ़ाएंगे। This is the additional 0 what we have taken. So 110 will be the binary of 6 and 100 will be the binary of 4. So this is 6.4. This is 6.4 in octal. धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दर्ज करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है।